व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मोते कछु न श्री सद्गुरु महाराज की। ऊपर वाले सब थोड़ा जोर से जयकार किया, प्रेम से किया। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि बड़े प्रेम के साथ गुरु महाराज का नाम लेना चाहिए, क्योंकि गुरु नाम से बढ़कर पवित्र और कुछ भी नहीं है। अगर मन से सही पवित्र मन से अगर गुरु का नाम ले लेंगे, आपका काम बन जाएगा। इसलिए सब लोग श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु महाराज का जयकार करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु। दिल खोल कर बोलिए श्री सद्गुरु। सर्वक्षण सदा स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु भगवान के पाद पद्मों में साष्टांग अनंत बार प्रणाम। उपस्थित मंचासीन विद्वतजन, अच्छे अच्छे प्रवक्तागण बैठे हुए हैं। प्रवक्तागण समवेद सम आदरणीय सज्जन वृंद, महानुभाव, आदरणीय माताओं तथा करुणामयी बहनों, सभी के हृदयस्थ नारायण को बारंबार बहुत 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 बार नमन। प्रातः काल से ही हमारे परम श्रद्धेय मान्यवर मालचन शिक्षक महोदय जी के द्वारा, उनके सह परिवारों के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है। और सुबह में ही सुन चुके थे कि इनकी धर्मपत्नी इस आसार संसार को छोड़कर चल बसी है। जब से चल बसी है तब से इनके परिजनों ने उनके नाम पर सत्संग कराते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। माता पिता तो सभी का गुजरते हैं,
सभी की पत्नी जाती है, पति जाते हैं, पर सब कोई सत्संग नहीं कराते हैं। जिनके नाम पर सत्संग होता है, सत्संग कराते हैं, ये साधारण जीव नहीं होता है। जो जीव बहुत पुण्य करता है, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संग अति संसृति कर अंता। जिनका अधिक पुण्य जमा होता है, उन्हीं के नाम पर सत्संग होता है, वही सत्संग में आते हैं, वही सत्संग को श्रवण करते हैं और वही सत्संग कराते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे और पाठ के क्रमानुसार हमारे परम श्रद्धेय मान्यवर प्रवक्तागण बड़े ही सुंदर ढंग से व्याख्या कर रहे थे। मुझ में वह क्षमता नहीं है जो कि मैं आप लोगों को व्याख्या करके सुनाऊं, लेकिन इन प्रकार अवश्य ही सुनाने का प्रयास करूंगा। मेरी वह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा। आप लोगों का इच्छा है, मैं अवश्य ही आप लोगों का कुछ न कुछ इच्छा का पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। हम लोग रामचरितमानस में सबसे पहले यह सुने, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके हिय पाषाण। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त का अर्थ होता है जीवन काल में जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, उनको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, अर्थात जो ब्रह्म में विचरण करते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, ध्यान को छोड़कर उनके चरित्रों को जो सुनते हैं, चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके हिय पाषाण। जो उनको रति नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, उनका हृदय पाषाण का है, पत्थर का है। बोलिए सद्गुरु। पत्थर थोड़ा बढ़ सकता है, पसम सकता है, लेकिन उनका हृदय विशाल नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे महापुरुष सत्संग में उपदेश को सुनाते हैं। उपदेश सुनाने का मतलब होता है, उपदेश का अर्थ होता है ऊपर जाने का जो देश है, अर्थात परमात्मा का देश को प्राप्त करने का उपदेश सुनाते हैं, उनको उपदेश कहते हैं। और हम लोगों ने भगवान श्री राम के वचन को सुन रहे थे। जब उन्होंने वनवास को पूर्ण करके अयोध्या लौटे, तो उनके सभी परिजनों ने, सभी प्रजागणों ने मिलकर उनका राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद भगवान श्री राम ने अपने राजत्व काल में घूम घूम कर सबका सुधि लिया, सबों का हाल खबर लिया। लेकिन उस समय में सब प्रजागण सुखी थे। लेकिन अभी भी किसी का राज्य है। हम लोग नरेंद्र मोदी के राज्य में रहते हैं। नरेंद्र मोदी घूम घूम कर यदि अपने देश में लोगों से सुधि ले, लोगों से विचार ले, लोगों से विमर्श करे कि बोलिए आप लोग सुखी हैं कि नहीं, तो बोलिए उत्तर क्या देंगे हम लोग? राजा को क्या उत्तर देंगे? नरेंद्र मोदी को क्या उत्तर देंगे? हम लोग सुखी हैं कि नहीं? हाँ,
कहाँ कोई बोलता है हम लोग सुखी हैं कि नहीं? लेकिन लगता है कि साधु महात्मा झूठ ही कहा है। हमारे आराध्य देव ने लिखा, जानी लिपेटोरे प्यारे जग परदेसबा सुख कछु यहाँ नहीं, यह परदेसबा काल के भेसबा जोरे आवे दुख पाहे। तो बोलिए आप सुखी हैं ना? पहले तो कह रहे थे सुखी हैं, अभी कहने नहीं हैं। तो इसका मतलब दुविधा। संत शिरोमणि कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गृह क्या बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भहु से माया त्यागी हो। साच कहे तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं। कबीर साहब झूठ बात नहीं बोलते हैं। कहते कहते अंत में राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी दुख दुन्ना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो। दुख से कोई महल सुना नहीं है। महल का मतलब घर नहीं है, महल का मतलब यह शरीर में जो आए हैं वह सब दुखी हैं। बोलो सद्गुरु। विचार कर लीजिए। अब दो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग, जग का मतलब क्या होता है? भारत कि बिहार है कि नहीं? जिला। जगत का मतलब होता है सारे संसार के लोग दुखी हैं, सुखी नहीं है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब दुख का ही वर्णन साधु महात्माओं ने किया है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोगों ने किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब सुख की बात संसार में हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो इसका मतलब सुख है। सुख है। जिसके पास में सुख है वह सुखी है कि दुखी है? जिनके पास में सुख है वह सुखी है कि दुखी है? सुखी है। इसका मतलब हम अगर सुखी नहीं है तो कोई न कोई अवश्य ही सुखी है। बोलो सद्गुरु भगवान की। वही बात कबीर साहब कहते, कौन सुखी है? संत सुखी। कौन सुखी है? संत। संत किनको कहते हैं? लाल कपड़ा वाला को कि उजरा वाला को कि फुल पैंट वाला को कि धोती वाला को? किनको? लाल कपड़ा वालों को। हम लाल कपड़ा पहन लिए हैं तो हम संत हो गए, इसका मतलब हम सुखी हो गए? नहीं नहीं, ये भूल भ्रम में मत रहिए। लाल और उजला वस्त्र से कोई संत नहीं होता। संत कौन होता है? जिसने अपने मन को जीत लेता है। बोलिए सद्गुरु। कौन कौन मन को जीते हैं? कोई नहीं। वही बात कबीर साहब कहते, संत सुखी मन जीती हो। संत ही सुखी होते हैं और संत उनको कहते हैं जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है। हम लोग मन पर विजय नहीं प्राप्त किए कि नहीं? और हमारे आराध्य देव कहते हैं शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? ललका कपड़ा वाला हुआ कि उजला कपड़ा वाला कि फुल पैंट वाला कि धोती वाला हुआ? नहीं, शांति स्थिरता और निश्चलता को जो प्राप्त कर लेते हुए संत कहलाते हैं। चाहे वह जिस भी देश में रहे, जिस भी देश में रहे, जहाँ भी रहे, वह संत कहलाते हैं। संत का मतलब होता है जो जीवन से दुख को अंत कर लेता है। बोलो सद्गुरु। हाँ, जो दुख को अंत कर लिया हुआ संत। जिसने दुख को अंत नहीं किया है वह संत नहीं। पता लगाने पर और रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? 3 ताप सबको है। जो 3 ताप से पार हो गया है वह बड़भागी के अभागी।
जो 3 तापों को पार कर गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। कि नहीं? बताइए, 3 ताप जिनको नहीं व्यापता है वह सुखी है, वह भाग्यवान है। मैंने दिन में बताया था, एक होता है भाग्यवान, एक होता है भागवान। भागवान कि नहीं? तो बोलिए दोनों में अंतर है कि ये कई है? सुबह में जो लोग सुने हैं तो वह अंतर बताएंगे, जो लोग सुबह में नहीं सुने हैं वह एक ही बताएंगे। भाग का अर्थ होता है हिस्सा, वान का अर्थ होता है चलाने वाला। जो अपने हिस्सा को चलाता है वह भाग्यवान कहलाता है। अपने अर्थात अपने भाग को जो चलाते हैं वे भाग्यवान होते हैं। कि नहीं? बहुत लोग जो है अपने भाग से संपत्ति कमा लेते हैं, अपने भाग से महल बना लेते हैं, अपने भाग से जो है वह अधिक पूंजीवाद हो जाते हैं। इनको भाग्यवान कहते हैं। भगवान किनको कहते हैं? भगवान कहते हैं, भग का अर्थ होता है संसार। जो संसार को चलाता है, संसार को कौन चलाता है? परमात्मा चलाता है, ईश्वर चलाता है, गॉड चलाता है, खुदा चलाता है, अहोर चलाता है, तितिन चलाता है। उनको अनेक भाषाओं में उनका नाम लिया जाता है। भाषांतर हो सकता है, देशांतर हो सकता है, लेकिन तत्वांतर नहीं हो सकता है। बोलिए सद्गुरु। यह बात को जानने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं? जो सारे संसार को चलाते हैं वे भगवान हैं। हाँ, और यह पता चलने के बाद पता चला कि ये 3 ताप किसी को छोड़ने वाले, लेकिन उनके राज्य में 3 ताप नहीं था। लेकिन भगवान जानते थे क्या कि अभी तो सुखी है हमारे राज्य में, अर्थात राम राज्य में सुखी है, लेकिन यहाँ से जाना पड़ेगा कि रहना पड़ेगा। यहाँ पर सबको रहने के लिए आए हैं कि जाने के लिए आए हैं? जाने के लिए आए हैं कि नहीं? रहना नहीं, देश बिराना है। लेकिन हम लोग अपना समझ बैठे हैं। बोलिए अपना है? यह देश की बात कौन कही? यह देह आपका है, एक दिन छूटेगा। रहना नहीं, देश बिराना है। इसलिए हम लोगों को इस संसार में रहना है, लेकिन संसार को पकड़ करके नहीं रहना है। संसार में रहना है, लेकिन संसार को आधिपत्य होकर के नहीं रहना है। यही समझने का विचार करने की बात है। मैंने दिन में बताया था, करहु विचार सब दुख जाई। अगर विचार कर लेंगे, विवेक कर लेंगे, ज्ञान कर लेंगे, आपके जीवन से सब दुख चला जाएगा। बोलिए सद्गुरु। यह 3 काम यदि जीवन में नहीं होगा, धन संपत्ति हो जाएगी, घर मकान बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते हैं। विचार कर लीजिए। मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। यह बात को जान लीजिए। लोग सोचते हैं कि धन पा लिए सुखी हो गए, पद पा लिए सुखी हो गए, घर बना लिए सुखी हो गए, मंत्री बन गए सुखी हो गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए सुखी हो गए। सुखी वही होता है जिसने अपने मन को जीत लेता है, अर्थात विचार करके विवेक करता है, विवेक करके ज्ञान को अर्जन करता है, वही दुनिया में सुखी है। बोलिए सद्गुरु। जब भगवान श्री राम ने अपने राजत्व काल में देखा कि अभी तो मेरा प्रजा सुखी है, लेकिन सब दिन यह राज नहीं रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जवाना किसी का रहा है। मैंने बहुत बड़े बड़े धनवान को देखे हैं, राजा महाराजा को देखे हैं, लेकिन जा कर के देखिए, मैंने यही बीच में पूर्णिया से कार्यक्रम करके, राजा का गढ़ी था, राजा था, लेकिन अभी जो है ना गढ़ी का सिर्फ चिन्ह है, सब कुछ बिला करके ख़त्म हो गया। बोलिए सद्गुरु। और वहाँ के राजाओं का
संतान, उनका कुल खानदान कहाँ गया कोई पता नहीं है। इसका तात्पर्य होता है कि आज जो हम हैं कल हम लोग रहेंगे कि नहीं, इनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान श्री राम ने यह उपदेश किया। कौन उपदेश? कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का, भाग कहा, भाग नहीं कहा। क्या कहा? भाग्य, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। अपने भाग्य से यह मनुष्य का शरीर पाए हैं। बोलिए सद्गुरु। तो बोलिए भगवान हो गए, भगवान हो गए ना। मनुष्य का शरीर पाने से कोई भगवान हो जाता है? होता है? भीख मांगता है वह भी आदमी है कि नहीं? देखिएगा आप, दारू पी करके रोड में घोलटाया हुआ रहता, वह भी आदमी है ना। तो उसका बड़का भाग है ना। आप लोगों का, उनका बात तो छोड़िए, आप लोगों का भाग बड़का है ना। हो भाग बड़का किनका होता है सो सुन लीजिए। इसी रामायण में लिखा हुआ, बाल कांड में लिखा है, दलहन तमसो सुप्रकाशु बड़े भाग और आवही जासु। दलहन तमसो सुप्रकाशु, बड़े भाग और आवही जासु। वह भाग्यवान है कौन? जिनके अंदर में प्रकाश है। अभी आपको देवानंद बाबा सुना रहे थे कि हम लोगों के अंदर में 3 पर्दा है। क्या पर्दा है? 3 पर्दा है। कौन कौन? अंधकार का पर्दा 1, प्रकाश का पर्दा 2, और शब्द का पर्दा। तो 3 में से बोलिए आप लोगों के अंदर में कौन पर्दा है? क्या? एक और हो नहीं, अंधकार का पर्दा है। तो देखिए अभी बताया गया है, देवानंद बाबा बताया है कि जो अंधकार में रहता है, जो जीवन में प्रकाश नहीं करता, वह नरक जाता है। बोलिए सद्गुरु। और जो नरक जाएगा वह आदमी भाग्यवान होगा कि भगवान होगा? हो आप लोग बताइए, जरा सोचिए। लेकिन मैं कहता हूँ धन के लिए सब प्रयास करते हैं, मकान के लिए सब प्रयास करते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए सब प्रयास करते हैं, नौकरी चाकरी के लिए सब प्रयास करते हैं, धन संपत्ति के लिए सब प्रयास करते हैं। लेकिन अपने अंदर में जो प्रकाश है उनको खोजने का प्रयास कौन कौन करता है? हाथ उठाइए। जो प्रयास करते हैं, ये के आदमी प्रयास करता है कि नहीं? लेकिन हमको लगता है कि उसमें भी सस्पेंशन है, उसमें भी गड़बड़ी है। बात को समझिए। बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। ये कही जो, मैं तो कहता हूँ सत्संगी लोग भी प्रयास नहीं करते। अगर सत्संगी लोग प्रयास करें, एक जगह मैंने सुपौल जिला गया था सत्संग करने। वहाँ पर मैंने बताया, गुरु महाराज का वचन है, सदगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे, आनंद मंगल पूरी रहे शुभ शुभ भासगरे, पाप समूह दरसते भागे पुण्य सकल डगरे। है ना? आगे कहते कहते गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? ताना माना धाना आरपी गुरुपद, ताना माना धाना आरपी, न ताना माना धाना अर्पण करी, मैं ही आजो तरे। तो बोलिए आप लोग कब तरिएगा? आप लोग कब तरिएगा? आप लोगों को ठिकाना है? आप लोगों को ज्ञान है? आप लोगों को विवेक है? आप लोगों को विचार है कि हम कब तरेंगे? मैंने कहा जो कब तरेगी यह उत्तर दो। एक माई ने खड़ी हो गई, उनसे कहा बाबा मैं नहीं जानता, आप बता दीजिए कि कब मैं तरूंगी। मैंने उत्तर दिया गुरु महाराज की वाणी में, मैं ही कब तरे? पर साल के कलयुग में कि सतयुग में कि त्रेता में? गुरु महाराज ने कहा आज तरे।
मैंने कहा आज तरोगी, लेकिन 3 काम जो है बड़ा, 3 शब्द जो है बड़ा प्रलयकारी है। लेकिन, किंतु और परंतु। महाभारत युद्ध चला था किंतु परंतु और लेकिन में क्या हो गया? आबाद नहीं बर्बाद हो गया। बोलिए सद्गुरु। उसी तरह हम लोग भी वह कही कि आज कैसे तरेंगे बाबा। मैंने कहा लेकिन, लेकिन का मतलब होता है कि तन मन धन आत्मा को जो समर्पण जब कर ले, अभी करेंगे तो अभी तर जाएंगे, आज करेंगे तो आज तर जाएंगे, 6 महीना के बाद करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 4 काम करना बड़ा मुश्किल है। तन मन धन और आत्मा को समर्पण करना। बोलिए ये 4 काम समर्पण कर सकते हैं? 4 चीज़ को समर्पण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो 4 चीज़ को समर्पण नहीं करेगा वह तर नहीं सकता है। बोलिए सद्गुरु। वो बढ़िया प्रवचन कर ले, बढ़िया भजन गा ले कि नहीं, बैठ करके एक जगह सत्संग हो रहा था, ध्यान शिविर चल रहा था। एक माई बैठ गई ध्यान में। ध्यान में बैठी तो 3 घंटा नहीं 6 घंटा तक बैठी रही। तो बोलिए ध्यान होता होगा कि नहीं? 6 घंटा जब बैठ गई ध्यान में, आंख बंद करके, देखिए आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान तो क्षण पलक में हो जाता है कि नहीं। 6 घंटा बैठी हुई है। एक महात्मा जी था कि देखो ये 6 घंटा से बैठी हुई है ध्यान में। जो 6 घंटा पल भर में, अगर पल भर का ध्यान हो जाए तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? पहुँच जाएगा कि नहीं। 6 घंटा से जो बैठी है वो कहाँ पहुँचेगा? वो तो परमात्मा के भी पार हो जाएगा। एक ठो लट्ठी लिया महात्मा जी, कह रहे 6 घंटा से तुम बैठी हुई हो, ध्यान करती हो, निकालो लाठी। लाठी निकालो। लाठी का जो नाम लिया उठ पुट करके भाग गया। बोलिए सद्गुरु। वह ध्यान हो गया ध्यान। ध्यान करने का मतलब है हम लोगों के अंदर में जो अंधकार है, अंधकार यदि हट जाए, अर्थात प्रकाश हो जाए। अब प्रकाश यदि हो जाएगा तब थोड़ा भाग होगा। लेकिन हम लोगों के अंदर में अंधकार है तो बोलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि नहीं हैं? किनके अंदर में प्रकाश हुआ है? मैं तो समझता हूँ कि जिनके अंदर में होता होगा उनको भी जानकारी नहीं है। बोलिए सद्गुरु कि नहीं। बड़ा कठिनतम बात है। और इसी रामायण में बताया है, बड़भागी कौन है? बड़े भाग उर आवहि जासु। ये गुरु महाराज का वचन है और रामायण में बताया है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनु प्रयास होत भव भंगा। क्या कहा? बड़े भाग पाइए सत्संगा। सत्संग जो प्राप्त कर लेता है, तो बोलिए आप लोग सत्संग को प्राप्त किए कि नहीं? हैं? कर लिए। सत्संग मैंने दिन में सुनाया था। एक बाहरी सत्संग होता है, एक आंतरिक सत्संग होता है। हम लोग कौन सत्संग में है कि बाहरी के आंतरिक? हम लोग बाहरी सत्संग में हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? बड़े भाग पाइए सत्संगा। जिनका बहुत बड़ा भाग्य होता है, बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, उनको सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग का मतलब क्या होता है? मैंने दिन में बताया था। जीव और पीव का मिलन। जीव भी सत्य है और परमात्मा भी, दोनों का संग हो जाए तो क्या होगा जीवन में? उसका नाम है बड़े भाग पाइए सत्संगा। बिना प्रयास का भव भंग हो जाए, भव संसार छूट जाए। बोलिए सद्गुरु कि नहीं। साधारण सी बात नहीं है। हाँ, कहना सरल बात है लेकिन करना
बड़ी कठिन बात है, लेकिन करता कौन है? यही मनुष्य करता है। और मनुष्य के अलावा किसी को अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया, लेकिन बंदर भालू ने कर लिया, लेकिन मनुष्य नहीं कर पाया। बोलिए सद्गुरु। हनुमान कौन सी था? बानर था कि बंदर हो? हाँ, बंदर। बंदर नहीं था। वन में रहने वाला जो होता है उनको बानर कहते हैं। वन में रहने वाला वह बानर होता है। पहले आदमी कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, वन में रहता था। बानर मतलब जंगल में रहने वाला भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनको बानर कहते हैं। अब बंदर कौन होता है? इस घास से उस घास में फांता कुंता, उनको बंदर कहते हैं। बोलिए सद्गुरु। बढ़िया से सुनिए, सत्संग साधारण बात नहीं है, लेकिन सत्संग में लोग बैठना नहीं चाहते हैं, सत्संग लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का अगर संग कर लीजिए, वह भी एक सत्संग है। संत किनको कहते हैं? अभी मैंने दो परिभाषा में सुनाया। जिसने मन को जीत लिया वह संत होता है। जिसने मन को नहीं जीता है, बेस लगा लिया है, वो असली है कि नकली? क्या कहिएगा उनको? बेस लगा लिया है लेकिन मन को नहीं जीता है। बेस लगा लिया है, जिसने शांति स्थिरता को नहीं प्राप्त किया है, वह असली कहेंगे कि नकली? नकली का दाम अधिक होता है कि असली का? असली का दाम अधिक होता है, नकली का दाम नहीं होता है। सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। एक बीती घटना है। एक सज्जन गए थे पंजाब। क्या करने के लिए? कमाने के लिए। हम लोग यहाँ आए हैं क्या करने के लिए? सत्संग में भी कमाई करने के लिए, धर्म का कमाई करने आए हैं, पुण्य का कमाई करने आए हैं। यही पुण्य जो है एक दिन भाग के रूप में आ जाता है, भाग के रूप में बन जाता है। इसलिए हाजिरी को गैरहाजिरी में मत बदलिए। कहीं भी सत्संग हो, निमंत्रण मिलता है। जिनको जिनको निमंत्रण दिया लोग आ गए। निमंत्रण क्यों दिया जाता है? निमंत्रण क्यों दिया जाता है सत्संग में? निमंत्रण सत्संग में क्यों दिया जाता है? हाँ, सत्संग में आने के लिए, भोजन नहीं करने के लिए। भोजन करने के लिए मूल बात है। सत्संग में निमंत्रण दिया जाता है भोजन करने के लिए। जिनको निमंत्रण नहीं दिया है रोड चला जाएगा, लेकिन सत्संग में आके नहीं बैठेगा। सत्संग का निमंत्रण नहीं होता है, भंडारा का निमंत्रण होता है। भंडारा का निमंत्रण स्वीकार करेंगे, सत्संग का नहीं करेंगे, आपका जीवन कभी नहीं बनेगा। ये बात मैं कह देता हूँ कि नहीं, सत्संग में अवश्य आना चाहिए, सत्य बात को अवश्य सुनना चाहिए, सत्य बात को अपने जीवन में अवश्य ही उतारना चाहिए। नहीं उतारना चाहिए सो बात नहीं। वह बेचारा पंजाब गया कमाने के लिए। वहाँ पर जो है बहुत रुपया कमाया। तो बोलिए, जब परदेश लोग जाता है रुपया कमा लेता है तो घर आता है कि परदेश में रह जाता है? देखिए, प्रदेश में कोई रहना नहीं चाहते हैं। हम लोग कहाँ आए हैं? आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? हड़वा डंगा। कब से हड़वा डंगा में घर है आपका? 15 साल। मतलब ये कहिए कि जब शरीर आता है तो इस संसार में कहीं पर घर बना के रहते हैं, लेकिन इससे पहले कहाँ थे? शरीर से पहले पता ही नहीं है। और जो इस संसार में आ गए हैं, शरीर में आ गए हैं, वह प्रदेश में आ गए हैं। और यदि कमाई हो जाएगा तो एक दिन आपको अपना घर स्वदेश को जाना सुनिश्चित करेंगे। वह बेचारा क्या किया, कमाई हुआ, निकल पड़ा घर। तो पूंजी रुपया कमाया था, रुपया लेके आ रहा था, उसको 2 बदमाश लग गया, 2 जासूस लग गया कि इनके पास में बहुत रुपया है, इनका रुपया किसी तरह ठग लेना है। अभी दुनिया में बेसी ठगिया मिलेगा। भारत है महान, मैं बार बार कहता हूँ, भारत है महान, 100 में 99 बेईमान। बोलिए सद्गुरु, है कि नहीं?
सब जगह बेईमानी बेईमानी करते हैं, लेकिन बेईमानी करके बोलिए एक अधेला भी लेके जा सकते हैं। मैं तो कमा करके, मैं तो कहता हूँ कि ईमानदारी से कमा करके भी धन जमा कर लीजिएगा, घर मकान बना लीजिएगा, लेकिन कमाना जरूरी है। लेकिन कमाते हैं तो वह धर्म में खर्च कीजिए, पुण्य में खर्च कीजिए, लोगों के सेवा में खर्च कीजिए, ताकि आगे जन्म में आपका भी सेवा हो। बोलिए सद्गुरु। लेकिन सो बात नहीं है। धन क्यों कमाते हैं? किन के लिए? लोग अपने लिए कमाते हैं। जो अपने लिए कमाते हैं, जो अपने लिए अर्जन करते हैं, वो स्वार्थी है। जो दूसरे के लिए कमाते हैं, साधु महात्मा किन के लिए कमाते हैं? साधु महात्मा किन के लिए कमाते हैं? अपने लिए। साधु महात्मा इतना बकते हैं किन के लिए? अपने लिए नहीं। साधु महात्मा को परमार्थी कहा गया है। उनके पास में जो रहता है सबको देने का प्रयास करता है, लेने का प्रयास नहीं करता। मैंने दिन में बताया था, साधु महात्मा ज्ञान देते हैं। ज्ञान का कै रुपया दाम है? ज्ञान का कै रुपया दाम है? हाँ, कितना? ज्ञान का एको पैसा दाम नहीं है। रुपया पैसा घर मकान का, जमीन जायदाद का। जरा सोचिए, साधु महात्मा जिनका एको पैसा दाम नहीं वही देता है। ये आप लोग 10, 20, 100, 50 टका दे देते हैं तो आप लोग बड़े हुए कि साधु महात्मा? जो देता है वही बड़ा। आप रुपया पैसा देते हैं तो आप बड़े हैं, लेकिन रुपया पैसा साथ में नहीं जाएगा। यदि ज्ञान को अर्जन कर लीजिएगा, आपके साथ संग साथ जाएगा। बोलिए सद्गुरु। ज्ञान का कोई मोल नहीं दे सकता है, मूल नहीं दे सकता है। वो रुपया लेकर आ रहे थे, 2 ठग लग गया। हम लोगों के पीछे भी जो है ना ठग लगा हुआ है। ठग से सावधान हो जाइए, नहीं तो ठग लेगा, ठग लेगा। बहुत धन संपत्ति अर्जन करके घर मकान बना के रख दिए हैं। राम नाम सत हो जाएगा तो आपके साथ में देगा बेटा बेटा जी नहीं पोता पुतो ना, कोई नहीं देगा। उल्टे जा कर के जो वहाँ पर क्या करेगा, बांस लेकर के, हाँ आज बाप का हुराटते हैं तो कल आपको भी हुराटेगा आपका बेटा, कि नहीं बदला कहीं नहीं जाता है। वह कहीं पर जो है ठग को ठगने का मौका नहीं मिला। आ गया जोगमनी स्टेशन से जब उतरा, लेकिन ठगने का 2 ठग को मौका नहीं मिला। अब सोचता है कि इनको कैसे ठगे। वो रास्ते में आते आते है ना, उनके पास में सोना नकली और असली होता है। असली का दाम होता है, नकली का दाम नहीं होता। नकली का मतलब उसमें गिल्लट में जो है सोना का पानी चढ़ा दिया जाता है ना, उसका एको पैसा दाम नहीं है। वही ठग के पास में था। एक ठग आगे चला गया, एक ठग पीछे, है ना, क्योंकि वह तो पंजाब से आ रहा था ठगने के लिए, लेकिन स्टेशन जोगमनी स्टेशन में आ गया, लेकिन ठग नहीं पाया। कहा कि अब कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो वापस निराश होकर चलना पड़ेगा। कोई चोर चोरी करने के लिए जाता है, अगर उस दिन माल खजाना नहीं मिलता है तो निराश होकर के आता है कि खुशी होकर आता है? निराश होकर के आता है। हम लोग भी जो है अगर यदि सही कमाई नहीं करेंगे, ध्यान सत्संग भजन नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, धर्म का काम नहीं करेंगे, उदास होकर रोते हुए जाना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरु। आगे वाला जो ठग था उनके पास में वही गिल्लट वाला सोना था। 2 भरी सोना आगे में गिरा दिया। हड़बड़ करते जा रहा है, उनको तो ठगना है, वह गिरा दिया आगे में। यह बेचारा जो है 80,000 रुपया लेकर के आ रहा था पंजाब से कमा करके। देखा कि 2 भरी का सोना गिर गया है। ये बेचारे का आगे जा रहा है वह, लेकिन गिर गया है। तो बोलिए जो सोना देखेगा उठाएगा कि नहीं? लोभ किनको नहीं है, लेकिन दूसरे का धन पर, दूसरे का स्त्री पर, दूसरे का घर मकान पर लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करना चाहिए जो हमारा परमार्थ है, जो हमारा है उस पर लोभ रहना चाहिए। सबको लोभ है। क्या होता है? गिरा दिया,
यह सोना को देखा, ये जा कर के उठा रहा है। अब पीछे वाला जो ठग है वह जा कर के हाथ पकड़ लिया, करे ये क्या है। अब वह कह रहा कि देखो इसमें सोना है। सोना कहाँ, 2 भर सोना है, 2 तोला सोना है। कहा देखो भाई, यदि सोना है तो इसका मतलब है यदि तुमको मिला है, अगर आधा दे दो तो कोई बाधा नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अरे 5 भाई है, 5 ग्राम दे दो, और उसमें भी नहीं होता तो आधा दे दो, आधा नहीं होता तो 5 ग्राम दे दो, उसमें कोई बाधा नहीं है। कहा 1 सुई का नोक नहीं देंगे, लेकिन बोलिए क्या हुआ परिणाम, ना इसका रहा ना उसका रहा। बोलिए सद्गुरु, यह कहता है कि देखो 2 भर है तो 1 भर हमको दे दो, 1 भर, इससे में भलाई है। यह भी सोचता है कि बात तो सही कह रहा है, यह भी देख लिया है, हल्ला कर देगा तो ये पुलिस लेकर के सरकार के खजाना में जमा हो जाएगा। यह सोच कर कहा ठीक है भाई, 1 भर तुम ले लो, 1 भर हम ले लेंगे। दोनों में विचार विमर्श हो गया। तो वह कह रहा है, वह तो जानता है कि यह असली नहीं है, नकली है। कहा देखो मेरे पास में पैसा नहीं है, अब मुझे जाना है अमुक जगह, इसलिए ऐसा करो 1 भर तो तुम्हारा है ही, ये भी जो है मेरा वाला भी जो है तुम ही रख लो, अब मुझे रुपया जो है तुम दे दो। उस समय में 80,000 रुपया भरी चल रहा था। कहा तुम्हारे पास में रुपया है, ये भी तुम ही ले लो। अब सोचा कि चलो आते आते पंजाब से डबल फायदा हो गया। बोलिए सद्गुरु, डबल फायदा हुआ कि सिंगलो नहीं हो। यही आजकल लोग लगा हुआ है डबल फायदा में, लेकिन हो नहीं रहा है। जो सोच रहा है जो हमारे साथ जाए वही फायदा है, जो हमारे साथ नहीं जाए वह फायदामंद नहीं है। जब तक जीवन है तब तक है, और जब जीवन खत्म हो जाएगा वह भी खत्म हो जाएगा। क्या करता है, वह रुपया निकाल करके देता है ना। 80,000 रुपया निकाल करके दे दिया, तो 80,000 भर है तो 2 भर हो गया तो कितना हो गया, 1,60,000। ये रुपया दिया और दोनों भर सोना लिया कि गिल्लट हो, जिनको पहचान नहीं। इसलिए सत्संग करने से, ज्ञान होने से पहचान हो जाता है, ठग से बच जाएंगे। बोलिए सद्गुरु। आपको मैं रामायण की बात सुनाता हूँ। सीता का हरण किसने किया, सीता को किसने ठगा, सीता को किसने ठगा हो, रावण, है कि नहीं। क्या हो आप लोग बोलिए, ये बूढ़ा बाबा सही बोल रहा है कि गलत हो। सीता को किसने ठगा, रावण। क्या सब कोई रावणे वाला है, राम वाला कोई नहीं है। बोलिए सद्गुरु। देखिए सीता को रावण के रूप में यदि आता तो सीता उनके पास जाती। अब बोलिए कौन ठगा, कौन हो, साधु, असली वाला कि नकली वाला। हाँ यही बात है। और असली और नकली का पहचान लोगों को नहीं होता है, जिसके वजह से लोग ठगे जाते हैं। जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ जीवन में नहीं मिलता है। वेशभूषा देखकर, बातचीत सुनकर लोग ठगे जाते हैं कि नहीं। वह सही माने में साधु था लेकिन नकली था, रावण के रूप में जाता था, नहीं ठगे जाता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वह बेचारा को जो 2 भर सोना मिला, बड़े मज़े से गया घर जा कर के बड़ा खुश। देखिए जिनको आमदनी हाथ लग जाता है, हम कहते हैं कोई व्यक्ति है और उनको 5 घड़ा रुपया मिल जाए तो खुश होगा कि नाराज। जितना खुशी भगवान को प्राप्त करने पर नहीं होगा, उससे अधिक खुशी 5 घड़ा महात्मा लोग भी ठगा जाते हैं रिद्धि सिद्धि में हो कि नहीं। मालूम होगा आप लोगों को, एक महात्मा को 5 घड़ा टका दिखा करके 20 लाख रुपया ठग लिया था महात्मा को।
तो बोलिए महात्मा असली होगा कि नकली हो? जरा सोचिए। बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूँ, गंभीरता से सुनिए, गंभीरता से विचार कीजिए, गंभीरता से अपने जीवन में ज्ञान के रूप में धारण कीजिए। बड़ा खुश। तब पिताजी पूछते हैं, बेटा आज मैं तुमको बहुत खुश देखता हूँ। दिल्ली पंजाब तो बराबर जाता था बेटा, बराबर आता था, लेकिन ऐसा खुशी मैंने कभी जीवन में नहीं देखा था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बेटा। कारण क्या है? कहा बाबा डबल फायदा। क्या कहा? हम लोग कौन सा फायदा करते हैं, डबल की सिंगल हो? हम लोग भी डबले फायदा में लगे हुए हैं, सिंगल फायदा में नहीं। आत्म कल्याण हो गया तब तो डबल फायदा। अगर आत्म कल्याण नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तो लिए दिए साफ, आइए बीए पास, लिए दिए साफ हो जाएगा। कहा पिताजी डबल फायदा। करे बेटा मैंने नहीं समझा डबल फायदा किनको कहते। साधु महात्मा का भाषा बड़ा निराली होता है, सब कोई नहीं समझ पाता है। अगर सब कोई साधु महात्मा की बात समझ जाए तो सब सुखी हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका दुख भाग जाए। लेकिन कहा कि साधु महात्मा का वचन समझना बड़ा मुश्किल है। क्या होता है? कहा अरे डबल फायदा का मतलब क्या होता है बताओ ना बाबा। बेटा कहा पिताजी आ रहे थे, जोगमनी स्टेशन में उतरा, एक आदमी झटपट से जा रहा था, उनका 2 भरी सोना गिर गया। मैंने 2 भरी सोना को उठाया तो पीछे से एक आदमी ने पकड़ लिया, कहा कि 2 भरी है तो 1 भरी मेरा 1 भरी तेरा, नहीं तो हल्ला करूँगा, पुलिस के हथेले चला जाएगा, ना तुमको मिलेगा ना हमको। बहना है बहना जैना का कि नहीं, तुम भी वैसे हम भी वैसे हो जाएंगे। उससे मैंने 80,000 रुपया दे करके 2 भरी का सोना प्राप्त करके आया हूँ, इसीलिए मुझे खुशी है। पिताजी जानते थे सोना कैसा होता है। सोना का पहचान सबको नहीं करता है, साधु महात्माओं का पहचान सबको नहीं होता है। हाँ, यह बात को जान लीजिए। बड़ा सुंदर से बोल दिया, बड़ा सुंदर से थोड़ा पड़ोसी दे दिया तो कहा कि बाप रे बाप पहुँचा हुआ महात्मा है। पहुँचा हुआ महात्मा का अलग प्रभाव होता है। 1 नंबर खेत का अलग प्रभाव होता है, 2 नंबर खेत का अलग प्रभाव होता है, 3 नंबर खेत का अलग प्रभाव होता है। यही बात को जानना है। इसीलिए सत्संग सुनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से विवेक विचार होता, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सत्संग नहीं करेगा उनको विवेक नहीं होगा, विवेक नहीं हुआ, विवेक का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जिनको हो जाएगा उनको परमात्म ज्ञान हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हम लोग बेड़ा पार करने आए हैं कि बेड़ा इधर पार रखने आए हैं? हम लोग बेड़ा पार करने आए हैं, लेकिन लग गए हैं दुनिया का बेड़ा इधरे पार रखने का काम कर रहे हैं। कहा बेटा सोना दिखाओ। सोना ला करके दिखाया तो वह क्या करता है? घिसता है। तो घिसता है, जो पोलिस था पोलिस उड़ गया। असली हुआ कि नकली हो? कहा बेटा तुमने डबल फायदा नहीं करके आया है, लिए दिए साफ करके आया है। बोलिए सदगुरु, जो 80,000 पूंजी था वो अभी चला गया, और ये सोना नहीं है, ये गिल्लट है, गिल्लट। तो साधु का भाषा को जो समझता है, इसीलिए मैंने कहा बड़े भाग पाइए। कौन सत्संग? जीव में पीव को संग कर लीजिए, उसका बड़ा भाग्य है कि ना जीव को पीव का संग करा ले। जीव और पीव एक हो जाए, एकम एक हो जाए। मैं उदाहरण देता हूँ। 2 गिलास में पानी लीजिए, 1 गिलास में ट्यूबवेल का पानी लीजिए और 1 गिलास में गड्ढा का पानी लीजिए, कि ना? तो दोनों पानी में अंतर है कि ये क्या हो?
अंतर है। क्या अंतर है? वो कचरा है, लेकिन मिलाएंगे दोनों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कचरा ही रह जाएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं कह देता हूँ, जीव के अंदर में 3 पर्दा पड़ा हुआ है, परमात्मा के अंदर में पर्दा नहीं है। और जब पर्दा हट जाए और जब जीव मिल जाए पीव से, तो दोनों एक होगा कि अलग? सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। आपने कहा गंदा पानी है, दोनों में अंतर है, लेकिन आवरण अंदर है, आवरण अंतर है। आवरण से एक ही बर्तन में दोनों पानी को रख दीजिएगा तो बोलिए गड्ढा का पानी खोज सकिएगा, ढूंढ सकिएगा? उसी तरह जीव जो है, यह शरीर क्या है? एक गड्ढा है। इस गड्ढा में जीव रूपी जल रहता है। जल मान के हम लोग चले हैं ना, उदाहरण लिए हैं ना, जीव रहता है कि नहीं? और जीव से पर्दा यदि हट जाए, ये आवरण हट जाए, तो जीव और पीव में क्या अंतर? अंतर तब तक है जब तक कि उनके अंदर में पर्दा है। अब पर्दा खत्म, जीव और पीव में कोई अंतर नहीं। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इसलिए साधु की भाषा। कल हम लोग रास्ते में आ रहे थे, रात्रि हो गया था, ड्राइवर के कारण विलम्ब हो गया था, तो हम लोग आए थे कहाँ, ये कौन सी बोलता है हो बाबा, कहाँ पर रुके थे आप? जोकी। कभी कभी जो है ना, ये जो गड़बड़ है ना स्टेशन, तो कभी कभी स्टेशन गड़बड़ हो जाता है। जोकी में रुके थे, तो जोकी में हम लोगों का बात चला। अब ये बेचारा नाल बजाने के लिए उसमें पाउडर लगता है ना, पाउडर जो स्नो पाउडर होता है, तो उस लगा देने से तब ये दुकान खोजे, वो दुकान खोजे। अब बताइए, मनिहारा के दुकान में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खोजेगा किराना के दुकान में, खोजेगा जो है ना सब्जी के दुकान में, और दुकान में तो मिलेगा। तो तब तक हमको एक कहानी याद आ गया, हम इन लोगों को सुनाने लगे। कहा एक आदमी का गधा बड़ा कोढ़िया था। क्या था? आदमी भी बहुत कोढ़िया होता है, बहुत कोढ़िया होता है। किसी का पति अगर कोढ़िया मिल जाए तो पत्नी को बड़ा कि नहीं, किसी को पत्नी कोढ़नी मिल जाए तो पति को बड़ा झंझट। तो वह गधा था कोढ़िया, अब बेचारा पालन करता था, और जब देखता था कि विशेष भार है तो गधा बैठ जाता था। अब कितना हो उठाता था, उठवे नहीं करता था। अब जब तक खड़ा नहीं होगा तो माल कैसे ढोएगा, और जब तक ढोएगा नहीं तो भरण पोषण कैसे चलेगा। तब तक उसी होकर के एक महात्मा जी जा रहे थे, है ना। महात्मा जी कहा, यह बेचारा जो नहीं खड़ा हुआ गधा, ये बेचारा जोर बिजार से रो रहा था। तो महात्मा जी दयालु होते हैं कि न दयालु होता है ना, लेकिन एक बात है, ऊपर में महात्मा भीतर में दुरात्मा रहता हूँ, उनको दया नहीं होता है। बोलिए रावण को दया था? महात्मा तो बना था, दया नहीं था। दया होता तो सीता का हरण नहीं करता, रावण का राज उजरता नहीं। लेकिन होना था ऐसा, विधि विधान बना हुआ था। वो बेचारा रो रहा था। महात्मा जी को दया आ गया, पूछा बाबू तुम क्यों रो रहे हो? कहा बाबा क्या कहेंगे, मेरा गधा ऐसा है, हम गरीब आदमी है, इसी से हमारा जीविका चलता है। लेकिन ये गधा जो बैठ गया है, ये बोझा जो देखा है, ये बोझा के डर से खड़ा नहीं होता है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। कहा सुनो मैं दवाई लिख देता हूँ, ये दवाई यदि तुम दे देगा तो तुम्हारा गधा एकदम फिन फिन दौड़ेगा। बात सही है, शरीर में भी रोग हो जाता है तो दवाई लेते हैं कि नहीं, और दवाई जब लेते हैं तो रोग धीरे धीरे। मेरा जीजा जी का
बीमारी दवा नहीं है, पैर छिछड़ रहा है, लेकिन मैंने दवाई खाया, मेरा जो है धीरे धीरे सुधार आ गया। पूरा सुधार नहीं हुआ है। आप लोग एक बार जो है गुरु महाराज का जोरदार स्वर में जयकार कीजिए ताकि मेरा सुधार हो जाए। बोलिए सदगुरु। जीजाजी के लिए भी कामना कीजिए सुधर जाए। बोलिए श्री सदगुरु। कहा बाबा लिख दीजिए, बड़ा उपकार होगा। कहा साधु महात्मा तो उपकार करते ही हैं। कहा कागज लाओ कलम लाओ। कागज कलम में लिख दिया। लिख दिया क्या? फुल स्पीड। क्या लिख दिया? फुल स्पीड। तो आप लोग बोलिए फुल स्पीड जो लिखा गया तो आप लोग समझे कि नहीं? फुल स्पीड समझे? कौन सी फुल स्पीड? फल की नहीं, आम की न, दवाई कि न, चावल की, धान, कौन सी फुल स्पीड? फुल स्पीड करने से क्या होता है? लिख दिया फुल स्पीड। बेचारा सीधा साधा था, चला गया दवाई की दुकान। दवाई के दुकान में जब जाता है तो कहता है कि महाराज जी ये दवाई आपके पास में है, दीजिए। तो वो पुर्जा लिया। कोई भी दवाई दुकानदार है, दवाई पुर्जा दीजिएगा तो दवाई देने का प्रयास करेगा। पहले पुर्जा को देखता पढ़ता है कि मेरे दुकान में दवाई है कि नहीं। वो पढ़ा फुल स्पीड। करे फुल स्पीड तो हमारे दुकान में नहीं है। कल नहीं हमारे दुकान में नहीं है। ये सोचा कि वो दवाई के दुकान में नहीं मिलेगा, किराना के दुकान में जरूर मिलेगा। वो चला गया किराना की दुकान में। किराना के दुकान में कहा कि देखिए ये दवा सामान मिलेगा भाई साहब। कहा क्या है? पुर्जा है। कहा पुर्जा लीजिए। कहा दीजिए पुर्जा। पुर्जा दिया, लिखा हुआ है फुल स्पीड। कल नहीं मेरे दुकान में नहीं। देखिए समझ की बात है। सोचा कि चले किराना के दुकान में नहीं मिला, चलो सब्जी के दुकान में मिलेगा कि ना। चला गया सब्जी के दुकान में। कहा कि भाई साहब ये सामान है। गया वहाँ, दिया पुर्जा, लिखा हुआ है फुल स्पीड। कल नहीं मेरे दुकान में नहीं। अब बेचारा परेशान हो गया कि यहाँ भी फुल स्पीड नहीं मिला, वहाँ भी नहीं मिला। बेचारा परेशान हो गया। गधा खड़ा हुआ नहीं। तब तक उधर से महात्मा जी आ रहे थे। कह रहे फिर देखते बड़ा उदास बैठे हुए, क्या बात हो? कहा आपने पुर्जा लिख दिया, वो दवाई तो कहीं किसी के दुकान में मिलता ही। कहा देखो जिसके दुकान में मिलता उसके दुकान में नहीं जाते हो। जिसके दुकान में सुख है साधु के दुकान में, सत्संग में सुख है। लेकिन हम लोग बाहर में खोजते हैं, मिलने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरु। है मिलने वाला। लेकिन आप लोगों को मैं ज्ञात कराता हूँ, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। समय होगा बोलिएगा हो। काहे कि हम भी जो है ना फुल स्पीड हैं। चलने देंगे। हाँ नहीं, जब ये होगा तो इशारा थोड़ा मार दीजिएगा। 5 बजे। ओह अच्छा, 6 बजे तक चलेगा, अभी है समय। लेकिन भजन उजन भी चलेगा कि नहीं। देखिए भजन क्या है? माध्यम है। जैसे भात खाते पेट तो भरता है कौन चीज़ से? भात से। लेकिन सब्जी नहीं रहेगा, दाल नहीं रहेगा, पापड़ नहीं रहेगा, घी नहीं रहेगा, कल का मज़ा नहीं आया, पेट नहीं भरा। उसी तरह यह भी भजन एक इसका संग है। कहा बड़ा उदास देखता हूँ। कहा महाराज दवाई खोजते खोजते परेशान है, लेकिन मिला नहीं। कहा कौन कौन दुकान में गया? कहा किराना के दुकान में गए, दवाई के दुकान में गए, सब्जी के दुकान में गए, लेकिन तीनों दुकान में कहीं नहीं मिला। देखो उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं था, इसीलिए आपको नहीं था। जाओ तुम सब्जी के दुकान में, सब्जी के दुकान में मिलेगा। सब्जी की दुकान में तो गया था। वह भी महात्मा जी साथ भी चला गया दवाई के, वही सब्जी के दुकान में। सब्जी के दुकान में बोलिए मिर्चे रहता है कि नहीं? रहता है ना। कहा यही है फुल स्पीड। यही तुम्हारा गधा को जो है ना बैठा हुआ है, ये उड़ान भरेगा तो ये हवाई जहाज के तरह दौड़ेगा। कि नहीं? देखिए कौन समझाया?
दवाई वो जो है सब्जी दुकानदार भी नहीं समझ पाया, कहा फुल स्पीड इसी का नाम है, ये मिर्चा का नाम है, हरा मिर्चा दे दो। हरा मिर्च लिया, कहा चलो तुम्हारा गधा बैठा हुआ है ना, अभी देखना कितना दौड़ता है। मिर्चा तोड़ लिया, कहा कि गुदा चक्र में जो है इनको थोड़ा सा लगा दो। ये खाने का चीज़ नहीं है, लगाने का चीज़ है ना। कोई दवाई होता है लगाने वाला होता है, कोई चीज़ खाने वाला होता है दवाई। जैसे जो है गुदा चक्र में मिर्चा तोड़ करके लगाया, गधा जो खड़ा हुआ दौड़ना शुरू किया। वजन जो लाधा दौड़ करके जाता था फिर दौड़ के आता था। दौड़ गधा का एक नियम है, एक बार बता दीजिएगा, सामान लाद दीजिएगा, फिर वहाँ पहुँचाएगा, फिर वहाँ उतारेगा, फिर यहाँ चलाएगा। ये गधा का स्वभाव है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साधु महात्माओं का फुल स्पीड यही सत्संग है। सब कुछ में फुल स्पीड कर देगा, सब कुछ का उन्नति कर देगा, सब कुछ को तरण कर देगा कि नहीं। इसीलिए हमारे जीजा जी ये छोटा काम नहीं कर रहे। धन भी है ढंग भी है। अब बहुत लोगों को धन है ढंग, जो सत्संग नहीं कराता है, सत्संग में दान पुण्य नहीं करता है, जो भगवत भजन में नहीं लगाता है अपना जीवन को, अपना धन संपत्ति को, तो उसका धन बेकार है, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। अभी हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुख दाई। सब कोई जानते हैं, ये शरीर से जब जीव निकलता है, आप लोगों को पता है कि मेरी दीदी कहाँ गई है? आप लोगों को पता है? बेटा बेटी को पता होगा, नहीं हो पता नहीं है भांजा जी कि मेरी दीदी कहाँ गई है? मुझे लगता है कि जीजा जी को भी पता, लेकिन जीजा जी बता रहे हैं ऊपर गया है, कांटीन के ऊपर में है कि पक्का के ऊपर में है। देखिए यही बात लोग नहीं जानते, साधु महात्मा लोग बताते हैं कि शरीर से जब जीव निकलता है उनका 3 स्थान है। क्या स्थान है? 3 स्थान में एक स्थान को प्राप्त करता है। सुने हैं यह बात? 3 स्थान मैंने बता दिया। कौन कौन स्थान? कौन कौन स्थान आप लोग नहीं जानते हैं? नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निशिनी, ज्ञान, वैराग, भक्ति, सुख देनी। सुख कौन चीज़ देता है? भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं? लेकिन धन संपत्ति खूब कमा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगी। बोलिए सद्गुरु। हाँ, बात को समझिए। तो कहा नरक, नरक जाता है, या तो स्वर्ग जाता है, या तो फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। नरक जो जाता है, नरक कौन जाता है जानते हैं? अभी तुरंत सुनाया है, जो अंधकार में रहता है वो नरक जाता है। सत्संगी है, ध्यान नहीं करेगा तो अंधकार से पार करेगा कि नहीं? कि अंधारे में रहेगा? अंधार में ही रहेगा, अंधेरा में ही रहेगा। लेकिन नरक में भी जाएगा। भक्ति बीज बिन से नाही, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले त्यों संत का, लेकिन मनुष्य का शरीर उनको बरकरार रहेगा। बोलिए सद्गुरु। एक फायदा है, प्रकाश नहीं भी हुआ है, प्रकाश नहीं भी हुआ है, अगर थोड़ा मोड़ा भी ध्यान करते हैं, आप अंधकार को पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। लेकिन मनुष्य का शरीर मिलेगा, लेकिन दुख होगा। दुख क्यों होता है? अंधकार मीन्स, अंधकार का मतलब होता है अज्ञान। तो बोलिए जो अज्ञान में रहता है उनको दुख है कि सुख है? पागल को देखे हैं? पागल को देखें आप लोग? देखे हैं पागल को? तो पागल को ज्ञान रहता है कि नहीं? वो बैलेस्ट्री पास रहता है। ऐसा ऐसा पागल को देखिएगा, लाख करोड़ अरब खरब की बात करता है, लेकिन उनके जीवन में ज्ञान के भाव में सुख नहीं है, दुख है। बोलिए सद्गुरु। हाँ, ज्ञान चाहिए, ज्ञान होता है। तो ज्ञान सत्संग करने से ज्ञान होता है, विवेक होता है। ये बात को जान लीजिए।
इसीलिए मैंने कहा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान चाहिए, ज्ञान यदि होगा तो विवेक होगा कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, गलत काम है, ये सही काम है, ये उचित काम है, अनुचित काम है, ये विधि कर्म है, ये निषेध कर्म है कि नहीं है। अगर विधि और निषेध का विचार नहीं होगा, अच्छा और बुरा का विचार नहीं होगा, तो आप सत्संगी होकर के गलत काम करेंगे, नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, गलत ही होगा, दुख होगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन दुनिया में जब घूमते हैं, देखते हैं, तो देख करके हैरत लगता है कि ऐसा ऐसा लोग दुखी है। क्यों? एकमात्र अज्ञानता के कारण। जय गुरु जा चीज, लेकिन वो सुबह चलो ठीक है, जा जा। जय गुरु। बोले सदगुरु भगवान की जय। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, नरक जाता है, स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कौन जाता है? जो कम से कम जीवन काल में प्रकाश को प्राप्त कर लेता है ना। जो प्रकाश को जीवन में प्राप्त कर लेता है वह स्वर्ग जाता है कि नहीं। तो बोलिए स्वर्ग जाने के लिए चाहते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात बताइए, अभी सुनाया गया नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी कि नहीं, और रामचरितमानस में कौन सुनाया गया? अभी जो सुनाया गया बड़े भाग मानुष तन पावा, इसके बाद कौन चौपाई है? देवनाथ बाबा। बड़े भाग मानुष तन पावा साधन धाम, साधन धाम, और दोहा के बाद में कौन दोहा है? चौपाई। हाँ, वो तो उसके आगे हो, अभी तुरंत मैंने बताया हूँ। हाँ, सुर दुर्लभ सब सदग्रंथ ही गावा कि नहीं। मैं ये सुनाया था, आप लोगों को याद नहीं है। मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ, मुझे याद नहीं आता है, लेकिन मुझे याद आ गया है। यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग हो स्वल्प अंत। स्वर्ग भी चले जाएंगे तो बोलिए सुख हो जाएगा? स्वर्ग जाने से सुख होता है? स्वर्ग भाड़ा का, हाँ भाड़ा का जगह है। जैसे बहुत नेता लीडर होता है, बड़े बड़े धनवान होता है, वह जाता है होटल बुक करता है 1 महीना के लिए। मान लीजिए 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में बुक कर लिया 1 महीना के लिए। और जब समय पूरा हो गया तो होटल सुंदर है, सब व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन बोलिए आप लोग वहाँ रखेगा कि नहीं? बाहर कर देगा? बाहर कर देगा, करेगा कि नहीं? उसी तरह स्वर्ग का सुख है कि नहीं। अगर प्रकाश भी हो जाएगा तो स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन वहाँ भी समय निमित्त तक, जितना दिन, जितना आपका पूंजी है उतना दिन तक आपको रखेगा। इसके बाद मतलब स्वर्ग का सुख भी अस्थाई सुख नहीं है। अब 2 सुख को देख लिए, नरक का सुख कि नहीं, कभी सुख कभी दुख। स्वर्ग में कुछ दिन सुख, इसके बाद फिर दुख ही दुख। तो कौन सुख चाहिए हमको? मोक्ष का सुख चाहिए कि नहीं। इसलिए मोक्ष का सुख के लिए रास्ता धराने वाला, रास्ता पकड़ाने वाला, मैंने दिन में बताया था। ट्रेन कौन सी में चलती है? हाँ, पटरी पर। अब पटरी से यदि उतर जाए तब तो स्टेशन में पहुंचेगा कि नहीं? वह पहुंच नहीं सकता है। उसी तरह जो सत्संग का पटरी धर लेगा वह एक दिन अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये बात जान लीजिए। इसलिए सत्संग का पटरी को मत छोड़िए। धन कमाइए, मकान बनाइए, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कीजिए, लेकिन सत्संग को मत छोड़िए। मैंने दिन में बताया था, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सब काम को सारने वाला, सब काम को बनाने वाला, सब काम को प्राप्त कराने वाला जो नित्य प्रति सत्संग करता है। लेकिन बहुत सत्संगी ऐसा है जो सत्संग में आकर के सत्संग करता है, इसके बाद भूल जाता है। इसलिए भूलने की आवश्यकता नहीं है। समय हो गया है,
फिर रात्रि काली में आप लोगों को कुछ सेवा करूँगा। देखिए एक बात है ना, जिसका दिमाग खराब हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? पागल। हम भी पागले हो गए, हमारा भी दिमाग खराब है। मैं तो कहता हूँ मेरा दिमाग खराब नहीं है, सबका दिमाग खराब है। कैसे? मैं इसलिए कह रहा हूँ तो दुनिया के लिए यदि पागल, दुनिया के वस्तु के लिए पागल हैं तो सब पागल हैं। कबीर साहब ने लिखा, कोई चतुर न पावे पार नगरिया। बाप रे, कोई चतुर चालाक भी हो जाए लेकिन नगरिया, बाप रे, नगर में इस संसार में जितने लोग हैं सब पागल हैं। तो कौन पागल है? हाफ पागल है, फूल पागल नहीं है। फूल पागल कौन है? आप लोग देखे हैं? फूल पागल देखे हैं आप लोग? फूल पागल साधु महात्मा होता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसको ये कहीं मतलब परमात्मा से होता है कि नहीं? परमात्मा को मतलब किनको होता है? जिनको आत्मा से मतलब होता है उनको परमात्मा से मतलब। असली पागल बन जाइएगा उस दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पागल का अर्थ होता है पामन। परमात्मा को जो पागल पा लेता है वह गल जाता है, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है, पाप पुण्य सब समाप्त हो जाता है। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार देंगे। यही दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब गायक महोदय से गायक हम लोग भजन सुनेंगे। अब एक दो भजन जो हो, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य बाबा को सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर विश्लेषण जो अभी रामचरितमानस से पाठ हुआ था, और अभी एक दो भजन भी होगा। अभी जो प्रवचन चला और अभी भजन जो होगा, तो हमारे YouTube चैनल है मुक्ति की राह 143, जिसमें अभी लाइव टेलीकास्ट पूरा सत्संग का चला। आप लोग उसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रवचनों का संग्रह उसमें डाला हुआ है, उसको देख सकेंगे। बहुत अच्छे अच्छे भजन को भी आप लोग श्रवण कर सकेंगे। तो चैनल का नाम है मुक्ति की राह 143। आइए अब हम लोग भजन का आनंद लें। एक भजन माइक लगा हुआ है।